हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्वनिल पंडित आप सबका अभिवादन करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को सही तरीके से बनाने के लिए हमें एक सही प्रोसेस सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। हाँ फ्रेंड्स, प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और यह प्रोसेस सही कैसे सिलेक्ट करें उसके रिलेटेड आज डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग टू दी प्रोसेस सिलेक्शन। और फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जानते कि प्रोसेस और प्रोसेस सिलेक्शन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, so I would like to request to check out the playlist in our YouTube channel। वहां पे आपको एक बेहतरीन वीडियो मिलेगा जो बात करेगा प्रोसेस और प्रोसेस सिलेक्शन के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टू दी प्रोसेस सिलेक्शन। एज यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट ऑन योर स्क्रीन इज टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ फ्रेंड्स, प्रोसेस सिलेक्शन में सबसे पहला टाइप है रॉ मटेरियल। एक सही रॉ मटेरियल सिलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हो, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में बेसिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, केमिकल्स रिक्वायर केमिकल प्रोसेसिंग, इवन इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वी नीड टू असेंबल डिफरेंट सेट ऑफ कंपोनेंट्स। तो जैसे यहां आप देख सकते हो, हर एक प्रोडक्शन एस्पेक्ट में हमें जो प्रोडक्ट चाहिए उसके पीछे एक प्रोसेस छुपी हुई है। तो जैसे हमने प्रोसेस में बात की थी कि इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, उसमें भी बहुत सारी सब कैटेगरीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी टाइप ऑफ रॉ मटेरियल हमें चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और यू कैन से वाइस वर्सा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल if you require chemical processing, in the case of automobile as you can see we need components। तो कंपोनेंट्स हमारे लिए क्या हुआ? रॉ मटेरियल हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मुझे शाफ्ट बनाना है तो मुझे बार या सिलेंड्रिकल कंपोनेंट जो मिलेगा, तो सिलेंड्रिकल बार क्या हुआ? रॉ मटेरियल हुआ। तो हमें बहुत ही प्रॉपरली रॉ मटेरियल के टाइप्स को समझना जरूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट ऑन योर स्क्रीन इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स। एज यू कैन सी देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। मैन्युअली मशीन्स, मैन्युअली जो वर्क करते हैं विथ शॉप फ्लोर, हम लेबर का यूज करके, ऑपरेटर का यूज करके करवा सकते हैं। सेमी ऑटोमेशन, ऑटोमेशन दैट इंक्लूड्स अ फुल ऑटोमेशन विद द प्रोग्रामिंग्स एंड ऑल। एंड द सब टाइप इज सिंगल पर्पस मशीन एंड मल्टीपर्पस मशीन। अभी आप जैसे देख सकते हो, सिंगल पर्पस मशीन में नॉर्मली प्रोडक्ट लेआउट का बेसिस वर्क करता है, वेयर इज इन द केस ऑफ मल्टीपर्पस मशीन इट लिंक्स विद द प्रोसेस लेआउट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरीज में कौन सा मशीन हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी डायरेक्टली फैक्टर्स में अफेक्ट कर रहा है, तो उसका आउटकम हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। द नेक्स्ट सब टाइप और द नेक्स्ट टाइप यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अदर इट कैन बी अ जॉबिंग, स्पेसिफिक जॉब ओरिएंटेड प्रोडक्शन। एक स्पेसिफिक जॉब ओरिएंटेड जो भी स्पेसिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंगली हमें मैन्युफैक्चरिंग करना रहेगा। द नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन प्रोसेस चलती रहती है, रॉ मटेरियल इनपुट्स आता रहता है और प्रोडक्शन चलता रहता है, उसकी मार्केट में बहुत ही डिमांड रहती है। एंड द लास्ट टाइप इज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज बैच प्रोडक्शन। इन दी सेट ऑफ बैच यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे आप जैसे समझ सकते हो, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जॉबिंग, कंटिन्यूअस, इवन बैच प्रोडक्शन। ये सब प्रोडक्शन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोसेस सिलेक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो हमारी प्रोडक्ट कौन सी है और ये प्रोडक्ट हम कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बना सकते हैं। आइदर इट कैन बी थ्रू जॉबिंग, जैसे मैं ऐसा बोलूं कि मुझे एविएशन प्रोडक्ट बनाती है, रोबोटिक्स में काम करना है, तो दैट इज अ जॉबिंग प्रोडक्ट। पर एफएमसीजी that is a continuous product or you can say batch product। तो यहां पे प्रोडक्ट या सर्विस को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमें सिलेक्ट करनी रहती है। आइए आगे बढ़े। द नेक्स्ट टाइप इज लेआउट ऑफ द फैक्ट्री। हाँ फ्रेंड्स, फैक्ट्री का लेआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका बहुत ही महत्व है। जैसे कि आप देख सकते हो, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट में हम नॉर्मली यूज करेंगे सिंगल पर्पस मशीन। In the case of process layout, as you can see, we will use multi-purpose machines। तो multiple machines, multi-purpose machineries का हम utilize करेंगे।
The next type you can see is a mixed layout. In the case of mixed layout, we can make the combination of different types of single purpose machines. हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे सिंगल पर्पस मशीन्स को इकट्ठा करके हम एक मिक्स लेआउट डिजाइन कर सकते हैं. एंड द लास्ट टाइप यू कैन सी इज अ फिक्स्ड लेआउट. नॉर्मली जैसे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो गई, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री हो गई, तो ये सब चीज में हम सिंगल पर्पस ओरिएंटेड बट फ्लेक्सिबल और मूवेबल मशीनरीज यूज कर सकते हैं. पर देखिए आप, फिक्स प्रोडक्ट है, यहां पे एक ही प्रोडक्ट पे काम होता है, एक ही प्रोसेस होती है. क्या होती है? शिप बिल्डिंग एंड शिप ब्रेकिंग. तो यहां पे बहुत ही माइन्यूटली फैक्ट्री का लेआउट भी आपकी प्रोडक्ट की रिलेटेड प्रोसेस को अफेक्ट करता है. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के पीछे क्या छुपी है? एक प्रोसेस छुपी है. तो प्रोसेस को सही सिलेक्ट करने के लिए ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है. द नेक्स्ट सब टाइप of factors affecting to process selection, as you can see, it is availability of fund at the time of capital investment. हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब एक एंटरप्राइज शुरू कर रहे हैं तब हम एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास. इफ कंपनी इज कैश रिच, कंपनी के पास बहुत फंड है, तो कंपनी कॉस्टली मल्टीपल मशीनरीज अफोर्ड कर सकती है, उसके लिए इन्वेस्ट कर सकती है, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है. पर अगर समझ लीजिए कि कंपनी कैश रिच नहीं है, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा फंड नहीं है, तो क्या होगा? तो वो सिचुएशन में कंपनी लीज पे मशीनरीज लेगी, जिसका उनको रेंट देना पड़ता है. कंपनी विल बोरो द मशीन्स, और कंपनी विल गो फॉर अ जॉब वर्क, और कंपनी विल गो फॉर अ सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द मशीनरीज. तो प्रोसेसिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग में या लीज पे लिए हुए मशीन पे होगी, जिससे हम डिजायर्ड प्रोडक्ट या सर्विस दे पाएंगे. तो यहां पे क्या हुआ? कंपनी कैश रिच है, तो कंपनी अपने आप अच्छी क्वालिटी ऑफ मशीनरीज में, कॉस्टली और मल्टीपल मशीनरीज में आप देख सकते हैं इन्वेस्ट कर सकती है. पर अगर कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट फंड कम है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं कर पा रही, तो कंपनी सब कॉन्ट्रैक्टिंग में प्रोसेसिंग करेगी. तो इसकी भी डायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस में अफेक्ट रहती है. तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर कंपनी कैश रिच है, तो कंपनी बहुत ही प्रॉपर प्रोसेस अपनी हिसाब से सिलेक्ट कर पाएंगी, और जिसका डायरेक्ट आउटकम हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी में दिखेगा. एंड द लास्ट टाइप, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इज अडॉप्शन ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी. फ्रेंड्स, आज के मॉडल 1 में आप जानते हो कि टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट मूव हो रही है, अपग्रेडेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी में. तो यहाँ पे इंडस्ट्री में नई नई टेक्नोलॉजी हर रोज आती रहती है. अभी यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को समझना बहुत ही जरूरी है. हमें टेक्नोलॉजी बहुत ही प्रिसाइजली सिलेक्ट करनी होगी. क्यों? अच्छी टेक्नोलॉजी हमें अच्छी क्वालिटी देगी, पर यहाँ पे एक फैक्टर है, वो है ऑब्सोलेशन ऑफ लॉसेस. तो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे अगर हम नई टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, या हम जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, और कल जाके कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गई, तो उसकी वजह से हमें ऑब्सोलेट जो लॉसेस है, वो रिस्क को हमें मिनिमाइज करना है. तो यहाँ पे एक एनालिसिस करना पड़ेगा, और हमें समझना पड़ेगा कि हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का कैसे यूज कर पाए. तो प्रोसेस में टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इफेक्टिव पैरामीटर है. जैसे कि हम जानते हैं, प्रोसेस इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी. तो जितनी भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, उसके अकॉर्डिंगली हमें सही और प्रॉपर प्रोसेस सिलेक्ट करनी पड़ती है. तो आइए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को समराइज करते हैं. जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, देयर आर डिफरेंट प्रोसेस जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, और हर एक प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट है, because it directly involves what? investment in machineries, investment in skilled labor. तो हमें नई प्रोसेस लानी है, तो हमें नई मशीनरीज चाहिए, स्किल लेबर चाहिए. तो ये सब में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके सामने हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिल रहा है, वो हमें समझना जरूरी है. द नेक्स्ट पॉइंट, एज यू कैन सी, इट अफेक्ट्स टू क्वालिटी. हाँ फ्रेंड्स, प्रोसेस डायरेक्ट अफेक्ट किसको कर रही है? क्वालिटी को. इट विल ऑल्सो अफेक्ट टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो हर बार हर एक प्रोसेस एक ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में होगा, वो जरूरी नहीं है. तो जो भी प्रोसेस आप सिलेक्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी वेरी होती रहती है, उसमें अप डाउन होता रहता है. एंड द लास्ट पॉइंट यू कैन सी,
proper selection of process is one of the most effective criteria to establish successful enterprise। हाँ फ्रेंड्स, सही प्रोसेस को सिलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है और ये सही प्रोसेस हम सिलेक्ट कर सकते हैं ये फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। जो फैक्टर्स हमने आज डिस्कशन किया उसको ध्यान में रख के हम एक सही प्रोसेस को सिलेक्ट कर पाएंगे। आइए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे अब मैं शेयर करना चाहूँगा क्वेश्चंस related to factors of process selection. To attempt such questions and to know the multiple options, kindly check out the link given in the descriptions. Friends, keep learning with some new amazing concept with us. Till then, thank you very much.